भक्तजनों, आइए आज हम संक्षिप्त आनंद रामायण के राज्य कांड के 11वें और 12वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। श्री राम जी का आखेट के लिए वन में जाना। एक गुफा में स्थित तपस्यारत 4 ब्राह्मण कन्याओं को कृष्ण अवतार के समय नागनजिति, मित्रविंदा, भद्रा तथा लक्ष्मणा नाम से स्वीकार करने का वर देना। दुंदुभी राक्षस द्वारा हरी गई 16,000 कन्याओं को कृष्ण अवतार में भौमासुर के कारागार से छुड़ाकर स्वीकार करने का वर देना। नारी गीत श्री राम का मथुरापुरी जाकर सूर्य तनया कालिंदी को वर प्रदान कर पुनः अयोध्या में आगमन। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, एक बार की बात है। श्री रामचंद्र जी आखेट के लिए सीता, बंधु बांधवों तथा पैदल सेना, हाथियों, अश्वों तथा रथों आदि को लेकर अनेक वनों में भ्रमण करने लगे। उनके साथ बहेलियों का समूह भी था। उस समय उन्होंने अपने पैरों में उपानह धारण करके पैरों को ढका हुआ था। वे नीले रंग की पगड़ी पहने हुए थे, हरे रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए थे। अंगुलियों की रक्षा के लिए नीले रंग की ही गोधा के चर्म से बने दस्ताने को अंगुलियों में पहने हुए थे। हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। वे अश्व पर सवार थे। उन्होंने खड्ग और तलवार भी धारण कर रखी थी। चारों ओर से उनको पैदल सैनिक घेरे हुए थे। उन्होंने कवच धारण कर रखा था। इस प्रकार से एक आखेट का वेश बनाकर उन्होंने एक गहन वन में प्रवेश किया। उस समय पालकी में बैठी हुई सीता उनको बार बार निहार रही थी। श्री राम बंधु बांधवों, पुत्रों तथा श्रेष्ठ राजाओं के साथ कुंजों में मृगों के साथ आखेट क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार से मध्याह्न तक मृगया में आसक्त रहकर मध्याह्न काल में किसी सरोवर के पास सेना एवं सीता के साथ वे विश्राम करते थे। तीसरे प्रहर में वे पुनः आखेट के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। इसी समय की बात है, उनकी सेना में कोलाहल होने लगा कि सिंह आया है, सिंह आया है। वह सिंह बड़े ही बेग से उधर ही आ रहा था। उसके दांत बड़े ही तीक्ष्ण थे और देखने में बड़ा ही भयावह था। वह दुर्गम मार्गों को पार करके उछलते कूदते हुए पास आता जा रहा था। कभी वह आकाश में उछलते हुए चल रहा था तो कभी भूमि पर दौड़ रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसके पीछे जाते हुए धनुर्धारी कभी उसे देख नहीं पा रहे थे तो कभी वह दिखाई देने लगता था। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह सिंह एक ऐसे दुर्गम वन में प्रविष्ट हो गया जहाँ एक टेढ़ा मेढ़ा नाला बह रहा था। वह वन अत्यंत सघन था, कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ था। उसमें अनेक भेड़िए तथा बाघ विचरण करते रहते थे। चारों ओर से पर्वतों से घिरा होने से वह वन अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। श्री राम भी उस सिंह के पैरों के निशानों को देखते देखते उसका पीछा कर रहे थे। वह सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हुआ अत्यंत दूर एक निर्जन स्थान में पहुंचा। उस समय श्री राम अपने साथियों से बिछुड़ चुके थे, अकेले ही थे। दौड़ते दौड़ते वह सिंह एक पर्वत की गहन घाटी में प्रविष्ट हो गया। इधर लक्ष्मण आदि भाई तथा समस्त सेना श्री राम को इधर उधर ढूंढने लगे। घोड़े में सवार श्री राम भी सिंह का पीछा करते उसी निर्जन घाटी में चले गए और उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से उस सिंह पर प्रहार किया। बाण के लगते ही उस सिंह ने दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया
और वह श्री राम को प्रणाम करके कहने लगा, हे रघुत्तम, पूर्व समय में मैं एक विद्याधर था और एक मुनि पत्नी का अपराध करने से मैं सिंह की योनि को प्राप्त हुआ। हे राघव, जब मैंने मुनि पत्नी से विनय पूर्वक प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि बहुत समय के बाद जब श्री राम का बाण तुम्हें लगेगा तब तुम सिंह की योनि से मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे प्रभु, आज मैं वही सिंह आपके बाण के स्पर्श से सिंह योनि से मुक्त हुआ हूँ। ऐसा कहकर और श्री राम से अनुमति प्राप्त कर वह विद्याधर प्रसन्न होकर देवलोक को चला गया। इसके अनंतर श्री रामचंद्र क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए। तभी उन्हें वहां एक गुफा दिखी तथा उसके द्वार को ढकती हुई एक शिला भी दिखाई दी, जो एक योजन विस्तार वाली थी। उस विशाल शिला को देखकर श्री राम के मन में अत्यंत विस्मित हुआ। उन्होंने अपने धनुष की नोक से गुफा का द्वार ढकती हुई उस शिला को दूर हटा दिया और स्वयं उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के कुछ दूर वे अंदर गए ही थे कि आगे उन्हें प्रकाश दिखलाई पड़ा। प्रभु श्री राम ने उस प्रकाश में देखा कि पर्वत की उस तलहटी में 4 स्त्रियां थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थित होकर तपस्या में निमग्न है। उनके शरीर में केवल अस्थि और चर्म शेष रह गया था, मांस बिल्कुल भी नहीं था, किंतु उनका श्वास चल रहा था। इससे रघुत्तम श्री राम ने जाना कि वे अभी जीवित है। तदंतर श्री राम ने अपने 4 स्वरूप बनाए और पृथक पृथक रूप से उन चारों के समक्ष स्थित हो गए। फिर उन्होंने पृथक पृथक रूप से उन चारों से मधुर वाणी में पृथक पृथक कहा, हे स्त्रियों, आप मनचाहा वर मांगे, रघुत्तम श्री राम आप पर प्रसन्न है। तदंतर श्री राम ने करुणावश उनको स्पर्श किया। श्री राम के स्पर्श मात्र से उनका शरीर रक्त, मांस, मज्जा आदि सातों धातुओं से परिपूर्ण अत्यंत सुंदर हो गया। उन्होंने अपने नेत्रों से श्री राम का दर्शन किया। श्री राम के कथन को सुनकर उन स्त्रियों ने अपने नेत्रों के समक्ष पृथक पृथक रूप से रघुनायक को देखा। उस समय उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान थी। वे धनुष, बाण तथा तलवार धारण किए हुए थे। मनुष्य के वेश में वे अश्व पर आरूढ़ होकर उन चारों स्त्रियों के समक्ष 4 रूप बनाकर पृथक पृथक खड़े थे। उन चारों स्त्रियों का भी स्वरूप एक ही समान ही था, समान ही वेशभूषा थी और वे कमल के समान नेत्रों वाली थी। श्री राम के इस प्रकार 4 स्वरूपों को देखकर वे अत्यंत विस्मय में पड़ गई और उन चारों स्वरूपों से पृथक पृथक कहने लगी, घोड़े पर आरूढ़ आप लोग कौन है? आप कहाँ से आए हैं? आप कोई देवता है या दानव है? आप आगे कहाँ जाएंगे? आप यह सब हमें बताएं और यह भी बताएं कि आपने हमसे संवाद क्यों किया। हम लोगों का शरीर तो तपस्या से अत्यंत कालांत हो गया था, फिर यह अत्यंत सुंदर और परिपुष्ट कैसे हो गया? वह महादैत्य दुंदुभि अभी जीवित है कि मर गया? उन स्त्रियों की इस बात को सुनकर राघव श्री राम उनसे कहने लगे, मैंने ही अपने 4 रूप धारण किए हैं। वस्तुतः मैं एक ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं सातों द्वीपों का अधिपति हूँ। मेरा नाम राम है। मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूँ। मैं आखेट के लिए यहाँ वन में आया हूँ। मैंने वन में एक सिंह को मारा है और गुफा के द्वार पर स्थित विशाल शिला को अपने धनुष की नोक से हटाकर मैं आप लोगों के पास पहुंचा हूँ। मैंने अपने हाथ के स्पर्श मात्र से आप लोगों को सुंदर एवं पवित्र बना दिया है। आप लोगों ने जिस महाशूर दुंदुभि का नाम लिया है उसे बाली ने मार डाला था और रावण का विनाश करने वाले मेरे द्वारा उस बाली का भी वध हो गया है।
आप लोगों को वर प्रदान करने की दृष्टि से ही मैंने आप सभी से संभाषण किया है। अब यहाँ से आगे जाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं यहीं से अपनी पूरी अयोध्या को लौट जाऊँगा। आप लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। अब आप बताएँ कि आप सब कौन हैं? आप लोगों ने महाशूर दुंदुभी के विषय में क्यों पूछा है? आप लोगों की क्या इच्छा है? अपने मनोविलासित वरों को मांग ले। दुंदुभी मारा गया है तथा गुफा के द्वार से शिला भी हटा दी गई है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर वे चारों ब्राह्मण पुत्रियां अत्यंत संतुष्ट हो गई। आनंद से उनके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। वे सभी श्री राम से कहने लगी, हे प्रभु, प्राचीन समय की बात है कि हम 4 ब्राह्मण कन्याओं तथा क्षत्रिय राजाओं एवं वैश्यों की 16,000 कन्याओं का उस दुंदुभी राक्षस ने बलात् हरण करके हम सबको यहाँ बंद कर दिया। उस राक्षस ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं 1,00,000 कन्याओं के साथ एक ही दिन अपना विवाह करूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने सुंदर सुंदर कन्या रत्नों का हरण किया। और हे रघुनंदन, जिस जिस कन्या का उसने हरण किया उसे लाकर वह दुंदुभी इसी पर्वत की तलहटी में गुफा में रख देता था और गुफा के द्वार पर विशाल शिला लगाकर गुफा का मुख बंद कर देता था। आपके बिना उस महान शिला को हटाने में कौन समर्थ हो सकता है? वह राक्षस हम सभी को इस गुफा में बंद करके बहुत दिन हुए कहीं चला गया था। हम सभी तब से इसी गुफा में बंद है। हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही आगे क्षत्रियों तथा वैश्यों की वे कन्याएं भी स्थित है। हम सभी यहाँ वायु तथा पत्तों का भोजन करती हैं और हमारा मन भगवान विष्णु में लगा हुआ है। उन सभी की इस प्रकार की बात सुनकर उनके समक्ष स्थित एक ही वे राम भिन्न भिन्न रूप बनाकर उन सबसे कहने लगे, मैं ही वह विष्णु हूँ जिसमें आप सभी का मन लगा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर वह पुनः उनसे कहने लगी, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आप अपने वास्तविक विष्णु रूप का हमें दर्शन कराइए। तब रघुत्तम प्रभु श्री राम ने अपने 4 राम रूपा को लीन कर एक विष्णु रूप में उन्हें दर्शन दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप सभी का संदेह दूर हुआ कि नहीं? वे कहने लगी, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से आज हम भव बंधन से मुक्त हो गई हैं। हमें अज्ञानवश जो संदेह हो रहा था वह अब कहाँ रहा। पुनः क्षण भर बाद ही उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम रूप में उन्हें दर्शन दिया। जनक नंदिनी के स्वामी श्री राम उन सभी के मध्य में एक अद्वितीय रूप से विराजमान हो गए। तब श्री राम ने उन सब से कहा, आप अभिष्ट वर मांग ले। वे बोली, हे राघव, हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हो और गंधर्व विधि से हम सभी के साथ विवाह करें। उनकी इस प्रकार की बात को सुनकर श्री राम ने कहा, कहने लगे, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। उनकी यह बात सुनकर वे ब्राह्मण कन्याएं मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। तदंतर श्री राम पुनः उनसे बोले, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। आगे द्वापर युग में मैं जब कृष्णा अवतार धारण करूंगा तब आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। उस समय मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा तथा लक्ष्मणा, ये आप चारों के पृथक पृथक नाम होंगे। उस समय आप सभी का मेरे साथ विवाह होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन चारों के मन में कुछ संतोष हुआ। फिर वे उनसे बोली, मैं आप चाहे तो और आगे हमारे
अब आप चाहें तो और आगे हमारे साथ चले। तदंतर श्री राम अश्व पर आरूढ़ होकर उनके साथ योजन भर दूर गए। वहां उन्होंने उन स्त्रियों के द्वारा बताई हुई 16,000 सुंदर कन्याओं को देखा। वे सभी गंडकी नदी के तट पर वृक्षों की झाड़ियों में बैठी हुई थी। उन सभी की आंखें बंद थी। तप करते करते उनका शरीर सूख चुका था। इसी तप में उनकी युवा अवस्था भी विलीन हो गई थी। श्री राम धीरे धीरे उनके पास गए और करुणावश अपने कर कमलों से पृथक पृथक उनका स्पर्श किया और उन्हें तारुण्य रूप से परिपूर्ण एवं पावन बना दिया। तदंतर उन सभी ललनाओं ने भी जैसे चारों ब्राह्मण कन्याओं ने बताया था वही सब वृत्तांत विस्तार रूप से उन्हें बता डाला। रघुत्तम श्री राम ने उन सब से कहा, आप लोग अपना अभिष्ट वर मांग ले। जब उन्होंने जाना कि महाशूर दुंदुभी मार डाला गया है तो उनका मुखमंडल हर्ष से खिल उठा। तब श्री राम ने अपने को 16,000 विष्णु रूपों में परिवर्तित कर सभी 16,000 कन्याओं को पृथक पृथक दर्शन दिए। उस समय श्री राम के हजारों स्वरूपों को परात पर भगवान विष्णु के ही रूप जानकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर मांगते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे स्वामी बनने की कृपा करें। तदंतर श्री राम के मुख से एक पत्नी व्रत की बात सुनकर वे सभी ललनाएं मंत्रणा करके परस्पर कहने लगी, जैसे मैंने इनका वरण किया है वैसे ही तुमने भी इनका वरण किया है, और जैसे तुमने वरण किया है वैसे ही मैंने इनका वरण किया है। वे आपस में इस प्रकार कह ही रही थी कि रघुत्तम श्री राम ने वह सब सुनकर अपने मन में विचार किया, मुझे एक पत्नी व्रत में स्थित हुआ जानकर भी ये सभी क्यों ऐसा बोल रही हैं। मुझे धर्म रक्षा में परायण जानकर भी ये ललनाएं क्यों मुझे मोहित करना चाहती है। मांस रक्त मल मूत्र से परिपूरित योषिताओं के गुणहीन अपवित्र देह में कामी जन ही चारुता की परिकल्पना करते हैं। निश्चित ही वे मूढ़ बुद्धि वाले हैं। विशुद्ध बुद्धि वाले विवेकवान ज्ञानी जनों का तो यह कहना है कि स्त्रियों की सन्निधि अत्यंत दारुण परिणाम वाली होती है। अतः जब तक ये रमणियां मेरे समीप आती है उससे पहले ही मैं इनसे आदर्शित हो जाऊं, तभी मेरा अत्यंत पवित्र एक पत्नी व्रत स्थिर रह सकता है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर श्री राम ने यह विचार किया कि देखे मुझ एक पत्नी व्रत वाले के साथ ये कैसा बर्ताव करती हैं। यह सोचकर वे मौन होकर क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए। तदंतर उन कन्याओं ने कहा, हम सभी ने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, अतः आपको कुछ अन्य नहीं विचार करना चाहिए। आप गांधर्व विवाह की विधि से हमारे साथ विवाह कर ले। इस प्रकार से वे कन्याएं प्रभु श्री राम से अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा प्रार्थना करने लगी। उन सब का आशय समझकर श्री राम पुनः उनसे कहने लगे, मृग के समान नेत्रों वाली हे ललनाओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनका यथाविधि सेवन करने पर ये यथार्थ फल को देने वाले होते हैं और विपरीत आचरण करने पर ये निष्फल हो जाते हैं। अतः पूर्व में मैंने अपने एक पत्नी व्रत की जो बात कही है, इस जन्म में अर्थात रामावतार में उसका मैं किसी प्रकार भी त्याग नहीं कर सकता। श्री राम जी के इस प्रकार के कथन का आशय समझकर वे ललनाएं आपस में परस्पर एक दूसरे का मुख देखने लगी और फिर वे चारों ओर से उन्हें घेर कर स्थित हो गई। ऐसी स्थिति देखकर प्रभु श्री राम उनके मध्य से क्षण भर में अंतर्धान हो गए। मेरे
अदर्शित होने पर ये क्या करती हैं। इस प्रकार उनका कौतुक देखने के लिए वे गुप्त रूप से सब कुछ देखने लगे। श्री राम को क्षण भर में ही अदृश्य हुआ देखकर वे प्रमदाए अत्यंत विस्मित हो उठी। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे हरिणियों की भांति कातर दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। तब वे एक साथ ही बोल पड़ी, हे कांत, आप अपनी इंद्रजालिक माया का परित्याग कर आप शीघ्र ही हमें दर्शन प्रदान करें। हम सभी ने आपसे विनोद वार्ता की थी, किंतु प्रारंभ में ही मक्षिका पात के समान यह विघ्न आ उपस्थित हुआ है। स्त्रियां बोली, हाय, महान कष्ट है। विधाता ने यह क्या कर दिखाया। मालूम पड़ता है कि हम सभी को संताप पहुंचाने ही आप यहाँ आए थे। आपका हृदय ऐसा निष्ठुर क्यों है। आप क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हे कांत, आप हमसे क्यों रुष्ट हो गए हैं। हमारे मन को आप क्यों संताप प्रदान कर रहे हैं। क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है। क्या आपका हम पर स्नेह नहीं है। हे माया विशारद, आप क्यों हमारे साथ इस प्रकार का विनोद कर रहे हैं। बिना अपराध के आप इस प्रकार हमारे ऊपर क्यों कोप कर रहे हैं। क्या वियोग से प्राप्त होने वाले दूसरे के दुख को आप नहीं जानते। हे हृदयेश्वर, आपके दर्शन के बिना इस समय हम जीवित नहीं रह सकती। हम जी रही हैं तो बस इसलिए कि हमें आपका दर्शन प्राप्त होगा। हे नाथ, आप जहाँ गए हैं हमें भी वहाँ ले चलिए। आप हमें अवश्य दर्शन प्रदान करें। हे नाथ, आप हम पर दया करें। सज्जन पुरुष किसी दूसरे का दुख नहीं देख सकते। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करती हुई वे प्रमदाएं बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करती रही। श्री राम का दर्शन करने के लिए वे उस वन में इधर उधर घूमने लगी। वे वृक्षों तथा वन में निवास करने वालों से पूछने लगी कि क्या आपने हमारे पति श्री राम को कहीं देखा है। श्री राम के विरह रूपी संताप से व्यथित वे सभी इस प्रकार से वृक्षों आदि से पूछने लगी, हे पीपल, तुम वृक्षों के अधिपति हो, हमें बताओ कि तुमने श्री राम को क्या कहीं देखा है या नहीं। हम तुम्हारी शरण में है। हे तुलसी, क्या हमारे स्वामी श्री राम को तुमने कहीं देखा है। हे शाखा मृग, बताओ तो सही, क्या वन में तुमने श्री राम को देखा है। हे कोकिल, तुम सदा ही मंगलमय शब्दों को बोला करती हो, हमें बताओ तो सही कि जानकी नाथ श्री राम को तुमने इस अरण्य में कहीं देखा है। हे कदम, बताओ, हम तुमसे पूछती हैं, क्या तुमने कहीं दीनों के नाथ राम को रमा के नाथ प्रभु सीतापति को देखा है। हे पीक, तुम सदा मधुर ध्वनि करते रहते हो, हमारे पति श्रीपति सीतापति श्री राम को क्या तुमने कहीं देखा है। अरे मदोन्मद हाथी, क्या तुमने मनुष्यों में हाथी के समान सातों द्वीपों के अधिपति प्रभु श्रीमान राम को जंगल में कहीं देखा है। हे शुक, बताओ कि तुमने प्रभु श्री राम को देखा है या नहीं। नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र हे नदी, इस समय तुम चुप क्यों हो। सातों द्वीपों के अधिपति श्री राम को जो हमारे स्वामी है, क्या उन्हें तुमने देखा है। हे वायु देवता, आप बताएं कि क्या आपने प्रभु श्री राम को कहीं देखा है। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार से श्री राम के वियोग से अत्यंत व्यथित वे ललनाएं उस वन में विलाप करती हुई बड़ा दुख प्रकट करने लगी। तदंतर वे गंडकी नदी के किनारे पर गई और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गान करने लगी। हे प्रभु, जब लंकाधिपति रावण वन में से गौतमी नदी के तीर से आपकी प्रिय वल्लभा श्री जानकी का हरण कर अपनी पूरी लंका में ले गया था,
क्या उनके लिए आपने शोक नहीं किया था? हे प्रभु, आपके वियोग से हमारा हृदय जला जा रहा है। इस वन में हम शोक से व्याकुल होकर इधर-उधर घूम रही हैं। हे स्वामीन, एक बार, केवल एक बार हमें दर्शन देने की कृपा करें। हमें केवल वरदान प्रदान करें, भले ही आप हमसे प्रेम ना करें। हे राघव, अभी तक हम आपसे प्रेम दान की भिक्षा मांग रही थी, किंतु अब वह चाह हमारी नहीं रही गई। जिस प्रकार से आपने ब्राह्मणों की कन्याओं को वरदान दिया है, उसी प्रकार का वरदान प्रदान कर आप हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हम लोगों की यही इच्छा है कि हम अगले जन्म में आपकी सेवा कर सकें। हमारे ऊपर दया करते हुए आप हमारे द्वारा चंचल भाव के कारण जो अपराध बन गया हो, उसे भूल जाएं, याद ना करें। हमारे प्राण आपके दर्शन की अभिलाषा से ही शरीर में टिके हुए हैं। आपके चरण कमलों के दर्शन की हम प्रार्थना करती हैं। हे राघव, हे राघव, हम आपकी दासी हैं, आप हम पर नाराज ना हो, क्रुद्ध ना हो। हम आपसे रतिदान का सुख नहीं चाहती, किंतु अदर्शनजन्य इस प्रकार का दुख किसी प्रकार भी देखना नहीं चाहती। इस समय आप हमें अपना दर्शन लाभ कराएं और अगले जन्म में आपकी सन्निधि हमें प्राप्त हो, ऐसा वर प्रदान करें। हम आपकी शरण में आई हुई हैं, आप हम शरणागतों की रक्षा करें। हम सभी का आप उद्धार करें। आपको हम बारंबार प्रणाम करती हैं। हे राम, क्या आप इतने निष्ठुर हृदय वाले हैं, जो कि हम स्त्री जनों के प्रति आपके हृदय में करुणा नहीं आती? हे विष्णु, आपके चरण कमलों में पड़ी हुई हम पर आप इस प्रकार का क्रोध ना करें। आप हमारे लिए वरदाता बने। अत्यंत विमल बुद्धि वाले पुरुष, बालकों, दीन जनों, सदाचार संपन्न स्त्री जनों तथा अपने पुत्रों पर इस प्रकार का क्रोध नहीं करते जैसा कि आप हम पर कर रहे हैं। आप निष्ठुर क्रोध का परित्याग करें, हमारे लिए वरदायी बने। हम अपने कर कमलों के द्वारा बार बार आपको प्रणाम करती हैं। हे नाथ, हे राघव, हे रामेश्वर, हे रावणारे, हे सीतापते, हे शत्रु निषूदन, हे कमल नयन, हे राम, आज हमें आप अपना दर्शन प्रदान करें। हे विष्णु, इस दुख सागर से पार कर हम कामिनियों को दूसरे तट पर पहुँचाए। हे करुणा सागर, अगले जन्म में आपके पवित्र चरण कमलों की सेवा करने की हम अभिलाषी हैं, आप हम पर दया करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके विरह में दुखी हम भी सभी अपना शरीर इस गंडकी नदी में गिराकर निश्चित ही अपना प्राण त्याग देंगी। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, उन नारियों द्वारा गाए गए इस नारी गीत को सुनकर राघव श्री राम उन सभी के समक्ष आकर खड़े हो गए। श्री राम का दर्शन कर वे स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनके मुख कमल प्रफुल्लित हो उठे और वे बड़े ही विनय से उन्हें प्रणाम करने लगी। जो कोई भी मनुष्य इस नारी गीत को सुनेगा, अवश्य ही वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेगा। अतः 12 श्लोकों वाले तथा गेय सुंदर छंदों में उपनिबद्ध इस नारी गीत का सदा ही कीर्तन और पाठ करना चाहिए। तदंतर प्रभु श्री राम ने उन्हें मधुर वचनों से संतुष्ट करते हुए बहुत से वरों को प्रदान किया। हे नारियों, आप सुने, मैं द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार धारण करूंगा और द्वारकापुरी में आप सभी का मैं पानी ग्रहण करूंगा,
होगा, उस समय तुम सभी अनेक राजाओं की कन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। महाशूर दुंदुभि ही उस समय भौमासुर के रूप में उत्पन्न होगा। इस जन्म में जैसे राक्षस दुंदुभि ने तुम सभी का हरण कर बंधन में रखा है, वैसे ही उस द्वापर युग में वह भौमासुर तुम्हारा हरण कर तुम्हें बंधन में रखेगा। तब उस पृथ्वी पुत्र भौमासुर का वध करके मैं तुम सभी को उसके बंधन से मुक्त करूंगा। उस समय तुम सभी आनंद पूर्वक मेरे साथ अपनी रुचि के अनुसार क्रीड़ा विहार करोगी। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन नारियों के मुख कमल खिल उठे, उनके नेत्र आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और उन नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। इसी समय श्री राम के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए, उन्हें ढूंढते हुए लक्ष्मण आदि सभी वहां आ पहुंचे। 16,000 स्त्रियों के मध्य में स्थित रघुत्तम श्री राम को देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। उन सभी ने जगदीश्वर श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम जी के मुख से उन स्त्रियों के विषय में सारा समाचार विस्तार पूर्वक सुनकर सभी के मन में बड़ा ही संतोष हुआ और फिर वे सभी श्री राम के समक्ष ही बैठ गए। तदंतर राम जी की आज्ञा से उनके दूत सेना के निवास स्थान से बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में वाहनों को वहां ले आए। रघुत्तम श्री राम ने उन वाहनों में उन स्त्रियों को बैठाया और प्रभु धीरे धीरे चलते हुए सेना के शिविर में वहां जा पहुंचे जहां सीता जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन स्त्रियों ने सीता जी को प्रणाम किया। तदंतर श्री रघुत्तम श्री राम ने बड़े ही कौतूहल पूर्वक उन स्त्रियों से संबद्ध जो वृतांत था उसे यथावत विस्तार से बतलाया तथा वस्त्र एवं अलंकारों से उन स्त्रियों का भली भांति सत्कार किया। तदंतर श्री राम ने अपनी सेना के शिविर के पास ही एक श्रेष्ठ सरोवर को देखा जो अत्यंत विशाल था और अपनी गहराई से समुद्र से स्पर्धा करने वाला था। वह सरोवर घने वृक्षों के मध्य में स्थित था। उसका जल अत्यंत निर्मल पवित्र एवं पुण्यप्रद था। उस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए थे जिन पर मधु लोलुप भंवरे मंडरा रहे थे। पद्मिनी के विशाल पत्ते फैले हुए थे जो मरकतमणि के समान सुशोभित हो रहे थे। साधु जनों के निर्मल मन के समान स्वच्छ उस सरोवर में मछलियां स्वच्छंद रूप से विहार कर रही थी। उनमें अनेक जलचर प्राणी इधर उधर गमन कर रहे थे जिनके कारण हिल रही जल की लहरों से वह सरोवर सुशोभित हो रहा था। दुष्ट जनों के मन की भांति उस सरोवर में अनेक क्रूर ग्रह स्थित थे। कहीं कहीं सेवार भरा होने के कारण वह कृपण के घर की भांति दुर्गम प्रवेश वाला प्रतीत हो रहा था। वह सरोवर अनेक प्रकार के पक्षियों का आश्रय रूप होकर दिन रात उनके कष्टों को दूर कर रहा था। वह सरोवर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सज्जन पुरुष अपना सर्वस्व प्रदान कर शरणागतों के महान कष्टों को दूर कर रहा हो। वह अपने शीतल जल से जंगली जीवों की प्यास उसी प्रकार बुझा रहा था जैसे दिन के ताप से संतापित प्राणियों के संताप को चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से दूर कर उन्हें आनंद प्रदान करता है। उस सरोवर को देखकर सीता सहित श्री रघुनंदन राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उस सरोवर में स्नान करके श्री राम ने मध्याह्न कालिक संध्योपासन आदि कर्म संपन्न किया। तदंतर सभी आखेट जनों तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन किया। तत्पश्चात उस सरोवर के रमणीय तट पर कथा सत्संग करते हुए वे विश्राम करने लगे।
इसी प्रकार उस वन में 7 दिन तक सुखपूर्वक निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता आदि सभी को साथ लेकर अपनी पूरी अयोध्या में वापस लौट आए। यहाँ आने का अनंतर रामचंद्र जी ने उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को बुलाया जिनकी कन्याओं को राक्षस दुंदुभि बलात् हरण करके ले गया था। तत्पश्चात उन्होंने जो कन्या जिसकी पुत्री थी उसे सौंप दी। इस प्रकार उन्होंने दुंदुभि द्वारा हरण की गई जिन कन्याओं को मुक्त किया था उन सभी को उनके पिता को सौंप दिया। उस समय उन्होंने उन सभी कन्याओं को पृथक पृथक वस्त्र अलंकारों से सुशोभित कर भेजा। उन ब्राह्मण आदि सभी ने यह माना कि उनकी कन्याओं का पुनर्जन्म हुआ है। तदंतर श्री राम की आज्ञा पाकर वे सभी अपनी अपनी कन्याओं को साथ लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपनी अपनी पुत्रियों का शुभ विवाह संपन्न कर दिया, किंतु ब्राह्मणों की जो 4 कन्याएं थी उन्होंने विवाहकालीन अवस्था व्यतीत हो जाने के कारण अपने पिता के घर में रहकर ही ब्रतचर्या, नियम, संयम आदि का आश्रय ग्रहण किया। उन सभी को यह विश्वास था कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हें भार्या के रूप में ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार कुछ साल व्यतीत होने के अनंतर श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए सीता आदि तथा पुरवासियों और जनपद निवासियों को लेकर मथुरापुरी गए। रघुनंदन श्री राम ने वहां सभी वैवाहिक कर्म संपन्न करने के अनंतर कुछ समय तक सुखपूर्वक वहीं मथुरा में निवास किया। एक बार की बात है, कालिंदी नदी स्त्री का रूप धारण कर श्री राम के पास आई और उसने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी ने उससे आगमन का कारण पूछा और उसका आशय समझकर वे बोले, हे कालिंदी, इस जन्म में मेरा एक पत्नी व्रत है, अतः तुम अपने स्थान को चली जाओ। अगले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार करूंगा। श्री राम जी के वचनों को सुनकर कालिंदी नदी के मन में विशेष प्रसन्नता हुई और वह श्री राम को प्रणाम कर चली गई तथा नदी रूप में परिणत हो गई और श्री राम के ध्यान में परायण रहने लगी। तदंतर श्री राम सीता आदि के साथ अपने सेना को लेकर वापस अयोध्यापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री राम ने अपने पुत्र पौत्रों बंधुजनों तथा सीता के साथ अयोध्यापुरी में अनेक प्रकार के लीला चरित्र किए जिनके श्रवण से समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। सर्ग 11 और 12 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।